I am Preeti Sharma. Today I will teach you pupil as resources. Next topic education and health. Education I have started before. मैंने आपको जो है इसके बारे में बताया था. एजुकेशन में बच्चों क्या है कि एजुकेशन इज मस्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. ओके, ये मैंने आपको डिफाइन किया था. अब क्या है कि अगर हमें जो है एजुकेटेड पॉपुलेशन को एक एसेट के रूप में यूज़ करना है टू द डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री, तो क्या करना होता है, जो हमारी अनएजुकेटेड पॉपुलेशन है उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, आपके एजुकेटेड पॉपुलेशन में. ठीक है, तो सरकार ने उसके लिए क्या किया, सरकार ने ताकि क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ उस समय पर जो एजुकेशन रेट थी, जो साक्षरता जो दर थी वो बहुत ही कम थी, और उसके लिए फिर जो है सरकार ने पंचवर्षीय जो योजना है, 5 ईयर प्लान जो सरकार बनाती है, उसमें सरकार ने जो है लोगों के लिए, बच्चों के लिए शिक्षा को जो है निःशुल्क जो है 14 ईयर्स तक की शिक्षा जो है निःशुल्क प्रदान की. कुछ जो है नवोदय विद्यालय भी उन्होंने खोले ताकि जो गरीब बच्चे हैं, जो गरीब लोग हैं, वो अपने बच्चों को एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करा सके. और जो एजुकेशन की जो रेट है, साक्षरता की जो दर है भारत में, वो जो है ऊपर उठ सके. इसमें बच्चों कुछ आंकड़े हैं, जैसे कि अब लिटरेसी रेट जो है जो 1951 में कितनी थी बच्चों, वो 374. ठीक है, और अब ये बढ़कर के आपकी लिटरेसी रेट जो है वो काफ़ी बढ़ी. और जैसे कि हमारा स्टेट है केरला, केरला में जो लिटरेसी रेट है वो 94 है, और जो लिटरेसी रेट सबसे कम है भारत में किसी स्टेट में, तो वो है आपका बिहार. बिहार में जो लिटरेसी रेट है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, ये है लगभग 62%. अब प्राइमरी स्कूल, मैंने आपको बताया कि प्राइमरी स्कूल जो है एक्सपेंड किए गए, हर गांव में हर जगह जो है प्राइमरी स्कूल खोले गए ताकि जो पुअर लोग हैं, क्योंकि भारत की स्थिति जो इकोनॉमिक स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी, ताकि पुअर लोग भी अपने बच्चों को जो एजुकेशन दे सके और फिर फर्दर आगे एजुकेशन प्राप्त करके जो अनएजुकेटेड पॉपुलेशन है वो एजुकेटेड पॉपुलेशन में कन्वर्ट हो और वो देश के डेवलपमेंट में, देश की ग्रोथ में जो है अपना पार्टिसिपेट कर सके. तो उसके लिए उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान जो है वो चलाया था, जिसमें मैंने आपको बताया कि 6 से लेकर 14 ईयर्स तक 2010 तक जो है क्या था, एक इनका ये आंकड़ा था कि हमको जो है क्या करना है कि सभी बच्चों को 14 ईयर्स तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा जो है वो प्रदान करनी है. इसका काफ़ी बच्चों असर भी हुआ, और जो भारत की जो लिटरेसी रेट है वो काफ़ी बढ़ गई है, अब जो है वो काफ़ी अच्छी है. अब आपका आता है हेल्थ. मैंने आपको बताया था कि जैसे एजुकेशन इज मस्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, एक देश के विकास के लिए प्यूपिल जब रिसोर्स के रूप में तभी यूज होंगे जब वो एजुकेटेड होंगे. लेकिन दूसरा जो आपका टॉपिक है वो है हेल्थ. हेल्थ भी इतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना कि एजुकेशन है. ठीक है, हेल्थ के बिना जो है एक एजुकेटेड व्यक्ति अगर उसकी इल हेल्थ है तो वो अच्छे से वर्क नहीं कर सकता है ना. तो इसमें आपका आता है द हेल्थ ऑफ ए पर्सन हेल्प हिम टू रियलाइज हिज पोटेंशियल एंड एबिलिटी टू फाइट इलनेस. एन अनहेल्दी पर्सन बिकम्स ए लायबिलिटी फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन इंडीड. वो क्या बन जाता है, एक अगर वो कहीं पर वर्क करता भी है तो वो सिर्फ एक लायबिलिटी बन जाता है, किसके लिए, उस फर्म के लिए. ठीक है, हेल्थ इज एन इंडिस्पेंसिबल बेसिस फॉर रियलाइजिंग वंस वेल बीइंग. हैंसफोर्थ, तो मैंने आपको बताया कि हेल्थ जो है, हेल्थ भी एक क्या है, बेसिक चीज़ है जो हमें प्यूपिल एज रिसोर्सेज जब हमें यूज़ करना है, संसाधन के रूप में जब व्यक्ति यूज़ हो रहा है ना, संसाधन वो तभी है जब वो क्या कर रहा है, देश की डेवलपमेंट में, ग्रोथ में अपना पार्टिसिपेट कर रहा है. किसके साथ में, एजुकेशन के साथ में और हेल्थ के साथ में. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है, अब जब व्यक्ति अगर खाली रहेगा, भारत की एक काफ़ी बड़ी जनसंख्या जो है क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी कि वहाँ पर बेरोजगारी है, बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय है ना, बहुत ज़्यादा बेरोजगार लोग हैं. तो अगर वो बेरोजगार लोग जो हैं वो तो कोई हिस्सेदारी नहीं कर सकते हैं, वो रिसोर्सेज के रूप में
यूज़ नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो इन एम्प्लॉयमेंट में हम आपको बताते हैं कि जो व्यक्ति काम, अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट। जब व्यक्ति काम करने का इच्छुक है और उसको काम करने की इच्छा होने के बाद भी उसको वर्क ना मिले, और वो क्या है, उसके पास एजुकेशन भी है, क्वालिफिकेशन भी है, तब उसको वर्क ना मिले, तो उसको हम क्या कहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अब ये जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है बच्चों, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कई प्रकार का होता है, जैसे सीजनल होता है, डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है। सीजनल जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है बच्चों, वो कैसा होता है, ये ज़्यादातर होता है आपका एग्रीकल्चर में सीजनल, क्योंकि जब खेती में जब सोइंग का काम होता है, हार्वेस्टिंग का काम होता है, तब जो है वर्क रहता है। तो जो गांव के जो रहने वाले व्यक्ति हैं, जो एक वर्कर के रूप में खेतों में वर्क करते हैं, तो उनको क्या होता है, लेबर के रूप में जो वर्क करते हैं, तो उनको जो है 5-6 महीने क्या रहता है, वर्क उनके पास रहता है। लेकिन क्या होता है, जैसे ही कटाई का, हार्वेस्टिंग का वर्क जो है ख़त्म हो जाता है, तो उनके पास जो वर्क है वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, यानी कि वो फिर अनएम्प्लॉय हो जाते हैं। और ऐसे ही आपका डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, डिसग्यूज्ड जो अनएम्प्लॉयमेंट है बच्चों, ये भी आपका जो है ऐसे ही एरिया में जो है दिखाई देता है। दे है, जैसे कि क्या है कि एक प्लॉट है ना, एक बड़ा प्लॉट है, एक 10 एकड़ का प्लॉट है, उसमें जो है 20 व्यक्ति लगे हुए हैं, 20 व्यक्ति लगे हुए हैं। अगर उसमें से 10 व्यक्तियों को हम हटा दें और 10 व्यक्ति उसमें जो है उतना ही प्रोडक्ट करें, यानी कि उसमें खेती में काम करके, एग्रीकल्चर को कल्टीवेट करके वो इतनी ही पैदावार प्राप्त करें, इतनी ही यील्ड प्राप्त करें और उसकी यील्ड में कोई भी डिफरेंस ना आए, तो यानी कि जो 10 एक्स्ट्रा व्यक्ति हैं वो क्या है, वो डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है। यानी कि वो हमें दिखाई नहीं देता, हमें दिखाई दे रहा कि हाँ भाई 10 व्यक्ति हैं और वो जो है काम में लगे हुए हैं, उनके पास वर्क है, खेती में लगे हुए हैं, हाँ भाई वो क्या काम करते हैं, खेती करते हैं। लेकिन अगर हम उनको हटा करके और वो और किसी अदर वर्क में अदर वर्क करते हैं और 10 ही व्यक्ति उसमें काम करते हैं, तब भी उसका प्रोडक्शन जो है लैंड का बेकार, मतलब जो है डाउन नहीं जाता है। ठीक है, तो ये होती है आपकी छिपी हुई बेरोजगारी, डिसग्यूज्ड बेरोजगारी, यानी कि हमें लगता तो है कि हाँ प्रत्येक व्यक्ति काम कर रहा है, लेकिन सिर्फ वो अपनी ज़रूरत के, कंज्यूमिंग के अकॉर्डिंग ही उसको वहाँ से पैदावार मिल पाती है और उससे एक्स्ट्रा उसको अर्निंग उस पार्ट प्लॉट से नहीं होती है। तो ये थी आपकी डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब ऐसा ही जो है अनएम्प्लॉयमेंट आपको देखने को मिलता है कहाँ पर, शहरी इलाकों में। शहरी इलाकों में क्या होता है बच्चों, कॉमन फिनोमेन है कैसा कि मैनी यूथ विद मैट्रिकुलेशन, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आर नॉट एबल टू फाइंड ए जॉब। A study showed that employment of graduate and postgraduate had increased faster than the among matriculate. A paradoxical manpower situation is witnessed as a surplus of the manpower in certain categories conceals the shortage of manpower in others. अब क्या होता है, कुछ लोग हैं जिन्होंने क्या किया, मैट्रिकुलेशन कर लिया शहरी इलाके में, है ना, और वो जो है क्या है, काम करने के वो इच्छुक भी हैं, लेकिन उनके पास वर्क नहीं होता है। ठीक है, जबकि क्या होता है, कुछ इलाकों में क्या होता है, कुछ एरियाज़ में क्या है कि वहाँ पर क्या है, शॉर्टेज है, लेबर की शॉर्टेज है। तो ये आपकी जो एम्प्लॉयमेंट है ये आपको मिलती है कहाँ पर, आपके शहरी इलाकों में। और बच्चों क्या होता है, जब व्यक्ति पढ़ने लिखने के बाद भी उसको जॉब नहीं मिलती है, तो उसके अंदर जो है क्या हो जाता है, वो जो है निराश हो जाता है बहुत ज़्यादा। और निराश व्यक्ति जो है उसकी फिर जो एजुकेशन है वो भी उसको जो है एक बोझ की तरह जो है लगने लगती है। Unemployment tends to increase income overload and dependence of the unemployed of the working population increase. अब बच्चों ये जो अनएम्प्लॉय व्यक्ति हैं, यानी कि एक परिवार में हम मान लेते हैं कि 5 मतलब जो भाई हैं या मेंबर हैं, जिसमें से 3 जो है वर्क कर रहे हैं और 2 क्या है, अनएम्प्लॉय हैं। तो क्या होता है कि जो अनएम्प्लॉय व्यक्ति है, जो बेरोजगार व्यक्ति है, अब उसका जो खर्चा है, उसकी जो मतलब जो उसकी अपनी जो
स्पेंडिंग है वो भी किसके ऊपर डिपेंड करती है, जो व्यक्ति, जो 3 मेंबर अदर वर्क कर रहे हैं, तो इस तरह से उनका जो लोड है वो उनके ऊपर, जो वर्क कर रहे हैं, जो एम्प्लॉय व्यक्ति हैं उनके ऊपर बढ़ जाता है। Hence unemployment has detrimental impact of the overall growth of an economy। और इससे क्या होता है बच्चों, बेरोजगारी से जो देश की एक ग्रोथ है वो क्या हो जाती है, उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, उसके ऊपर। इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट इज एन इंडिकेटर ऑफ ए डिप्रेस्ड इकोनॉमी। इट आल्सो वेस्ट द रिसोर्सेज क्या हो रहे हैं, हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, which could have been gainfully employed if people cannot be used as a resources, they naturally appear a liability of the economy। तो वो क्या हो जाते हैं, liability जो है वो बन जाते हैं।